हेलो बच्चों, एजुकेशन सिंह आप लोगों के लिए लेकर आया है आज की इस वीडियो के अंदर 13.2 और इजी वे में आप लोग सीखेंगे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन। और क्या है वो क्वेश्चन कि एक हेमिस्फीयर है बच्चों और उस पर लगा है कोन और हमें निकालना है उसका वॉल्यूम और वो भी पाई की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो सबसे पहले खास क्या चीज दे रखी है कि रेडियस, और अगर याद रखना जॉइंट फिगर है तो दोनों की रेडियस सेम 99% केसेस में सेम रहती है। अच्छा, हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर की वन है बच्चों और सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, लेकिन ये खास बात बोलिए कि उनकी रेडियस जो है वो हाइट के बराबर है, इसलिए दोनों की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसा कि आपको पता है नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर की क्यूब और साथ में ऊपर है कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, कॉमन निकाल देते हैं 1/3 और साथ में पाई और साथ में आर स्क्वायर। क्या बचा बच्चों 2r और यहाँ बचा है h। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है r और h दोनों की वैल्यू 1 है, पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन और आपने बहुत ही इजी वे में इसे सीख लिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। 1 की इंटू करेंगे सेम रहेगा बच्चों और 2 1 जा 2 + 1 3 और 3 से 3 कैंसिल। आंसर आ चुका है आपका पाई। और इस तरीके से आपने कर लिया है एजुकेशन सिंह के साथ मिलकर फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जो बोर्ड पर आ चुका है आपके पास दूसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बोला गया है एक मॉडल जिसकी हाइट, टोटल हाइट जो दे रखी है बच्चों 12 है और खास बात है बीच में है सिलेंडर और दोनों तरफ है कोन। ठीक है बच्चों, दोनों साइड हमने कोन लिए। कोन की हाइट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है बच्चों 2 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो है वो बच्चों वो है 12। तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? देखो 12 टोटल है, 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस करेंगे, 2 उधर से माइनस करेंगे, 4 माइनस हो गया, 12 में से 4 माइनस करा तो आपका 8 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 3, उसका हाफ कर देंगे। चाहे तो उसे 3/2 ले लो, चाहे आप 1.5 ले सकते हैं। अब हम क्या करें? अब करते हैं सॉल्व, फटाफट करते हैं सॉल्व। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका दे रखा है मॉडल, तो मॉडल का वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर देते हैं। कैसे निकालेंगे मॉडल का वॉल्यूम? सबसे पहले देखते हैं बीच में है सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 कोन है इसलिए एक ही बार फॉर्मूला आएंगे, उसके 2 से इंटू कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1। याद रखना दोनों की हाइट अलग अलग है, रेडियस सेम है इसीलिए उन्हें आर रखा है, हाइट अलग अलग है इसलिए उसे एक को h और एक को h1 रखा है। किसको लिया है? कोन की हाइट को h1 लिया गया है, यानी कि ये h1 है और ये आपकी h है। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन है पाई आर स्क्वायर, कॉमन है। क्या बचा आपके पास? यहाँ बचा आपका h और यहाँ बचा 2/3 बच्चों और ये बच गया है h1। कुछ नहीं करना, कर दें वैल्यू पुट। पाई 22/7 22/7, रेडियस है 3/2 इंटू 3/2। h हाइट कितनी है? किसकी हाइट चाहिए? हाइट चाहिए बच्चों में सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट है 8, साथ में है 2/3। हाइट ऑफ कोन है बच्चों आपके पास 2। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसे सॉल्व। ये आ गया आपका 22/7, 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये रह जाएगा आपका 11। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आ गया आपका 3 और ये हो गया 3/2। अब इनकी 8 तिया 24 यानी कि 24, 2 2 जा हो गया 4, अपोन में आ गया 3 और 3 से 3 उड़ा दिया हमने। अब क्या बचा? अब बचा है आंसर लाना। 11/7 बच्चों 3 हो गया इंटू अपोन में अभी भी है 2 और इधर आ चुका है 28। ठीक है, 7 4 जा 28 और 2 2 जा हो चुका है 4। ठीक है बच्चों, 2 2 जा हमने 4 ले लिया। क्या बचा? 11, 3 बचा और 2 बचा। तो 3 2 जा 6, 66 आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर और आपने बड़े ही इजी वे में सीख भी लिया है। तो ले लीजिए एक ब्रेक, मैं लेकर आता हूँ इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुलाब जामुन। तो मुंह में तो पानी आ रहा होगा लेकिन करते समय पानी निकलेगा, यानी कि पसीना निकलेगा,
क्योंकि थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने ब्रेक के अंदर पढ़ लिया वो क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक गुलाब जामुन है, पहले हम उसकी शेप को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि उसको समझे बिना तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखो बच्चों, थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश है वो ये कि गुलाब जामुन रियल में हम इस टाइप से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसमें देखो गुलाब जामुन की जो शेप है, बीच में से अगर हम चक्कू से उन्हें काट दें इधर से उधर से तो सिलेंडर बचेगा और दोनों तरफ बचेगा हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमने देखा 2 हेमिस्फीयर हो गए और साथ में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो हमें चेक करनी है, आखिर वो कितनी है, और क्वेश्चन में डायमीटर या रेडियस कितना दिया हुआ है। और फटाफट देखकर पहले मैं इनकी वैल्यू को ले लेता हूँ, ठीक है। और साथ में गुलाब जामुन है कितने वो भी देखना पड़ेगा। तो फटाफट लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ क्या, सिलेंडर बच्चों, और क्या चाहिए, रेडियस ऑफ स्पेयर। अब तो स्पेयर ही बना देंगे क्योंकि हाफ हाफ मिलकर पूरा स्पेयर हो जाएगा, वो चाहिए हमें। और हमें चाहिए हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ क्या, सिलेंडर चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में अब देखना है कि आखिर उसकी कितनी कितनी हाइट क्वेश्चन में दी हुई है। तो झट से बुक में देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन के अंदर दे क्या क्या रखा है। तो हम पहुंच जाते हैं गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि उसकी टोटल लेंथ 5 है, ठीक है, और किस में है, सेंटीमीटर्स में है, और डायमीटर 2.8 है बच्चों। तो चलिए पहले हम रेडियस की बात करते हैं। 2.8 डिवाइड बाय 2, बहुत आराम से समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलेंडर के अगर देखें तो सिलेंडर की जो लेंथ है टोटल, वो हम कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पर 5 टोटल हायर लेंथ दी हुई है, उसमें से रेडियस ये है बच्चों, इधर वाली रेडियस इसकी हाइट होगी, इधर वाली रेडियस इसकी हाइट, रेडियस और रेडियस अगर हम प्लस कर दें तो बन जाता है डायमीटर, और 2.8 है डायमीटर, माइनस कर देंगे तो 2.2 बच्चों बचेगा हमारा क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए हेमिस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस ही होती है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें करना है भैया कि आखिर बताइए कि शुगर सिरप यानी कि जो चाशनी होती है, जब हम गुलाब जामुन को देखते हैं तो उसके अंदर चीनी का रस जो होता है उसे शुगर सिरप कहा जाता है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। लेकिन पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे कि आखिर टोटल कितना है, यानी गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है टोटल विद सिरप, क्योंकि उसने बोला है 30% है टोटल का, यानी कि पहले हम निकालेंगे टोटल और उसके बाद उसका निकालेंगे 30%। कैसे निकलेगा देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिंगल का बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्या, गुलाब जामुन। कैसे निकलेगा उसे आप लोग समझ लीजिए। अगर हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले हम लेंगे, बीच में है सिलेंडर यानी कि πr²h, दोनों तरफ है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पूरा स्पेयर, 4/3 πr की क्यूब, और निकाल लेते हैं बच्चों कॉमन, क्या होगा इसमें से, πr², क्या बचेगा, h + 4/3r, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 1.4, 2 टाइम्स है तो 1.4, हाइट कितनी है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम हाइट की बात करें सिलेंडर की, वो निकाल लिया हमने 2.2, 4/3 बच्चों, और फिर दोबारा से देखते हैं आखिर रेडियस कितनी है, 1.4, ठीक है। 7 2 = 14, 0.2 आ चुका है। अब हमें 22 × 0.2 × 1.4, और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एलसीएम बच्चों तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 66, यानी कि 6.6, इसकी करेंगे तो बच्चों 5 आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने इनकी करनी है मल्टीप्लाई, लेकिन हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई से आंसर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालते हैं, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, जो भी आपका आया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1.4, और इसको अगर हम ऐड करते हैं 12 6 5 11, और ये भी हो गया आपका 12, यानी कि 12.2 अपॉन में आ चुका है 3 और इंटू 45, ठीक है। इसे कट कर दीजिए
3 1 जा 3, 3 5 जा आ गया है। अब हम करते हैं आगे बच्चों, 45 का यहाँ तक कर चुके हैं, क्या मल्टीप्लाई कर दें? अभी नहीं करेंगे, और थोड़ा सा आगे लास्ट तक लेके जाएंगे ताकि हमारे कहीं मार्क्स ना कटे एग्जाम के अंदर। और करना क्या है, हमें निकालना है बच्चों शुगर सिरप को, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, हमें शुगर सिरप निकालना है। तो अगर हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए तो आप लोग सभी जानते हैं कैसे निकलेगा। जो भी वॉल्यूम हमारा यहाँ आएगा, जो हमने करी नहीं है मल्टीप्लाई, 1.4 और 12.2 और इंटू बच्चों 15, उसका है 30%। तो 30 बाय कितना हो गया आपका 100। लास्ट तक अगर आप ऐसे काटते जाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो चलिए ये हमने कट कर दिया। यहाँ अगर हम देखें तो 5 3 जा, 5 2 जा कर दिया, 2 से इसे काट देते हैं, 2 6 जा और 2 1 जा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया बच्चों, हमारे पास आया है 4.4, 1.4, 6.1 और इंटू 3 और इंटू 3। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो हमारे पास आता है 338.18, लेकिन अप्रॉक्स में हमें आंसर निकालना है। तो अप्रॉक्स में जो आंसर आएगा बच्चों वो है 338 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरीके से हमने निकाल दिया है आज का शुगर सिरप का वॉल्यूम, आपने टैली जरूर कर लेना है। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पर इजी सी जो मैंने करके दे दी है उसे आप कर लेंगे। और इस तरीके से आज की इस वीडियो का करते हैं एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो झट से करिए सब्सक्राइब, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि मैं लाइव आता हूँ 6:30 पर, और आप भी जुड़िए मेरे साथ। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।